With the name of Allah Almighty. Mercantile Law. Question 5. We will discuss annual general meeting, statutory meeting, extraordinary general meeting of company. What are the statutory requirements in respect of calling? क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स हैं? क्या आईनी पढ़ी लिखी कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं जब आप मीटिंग्स कॉल करते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इन तीनों के लिए क्या कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं? स्टेट आल्सो द पर्पस फॉर विच सच मीटिंग्स एज कन्वीन्ड, क्या मकासद होते हैं जब ये मीटिंग्स कन्वीन्ड कंडक्ट की जाती हैं, बुलाई जाती हैं? 2013, 10, 8, 10, 15. What is statutory meeting? What is the procedure provided by law for holding it? स्टैट्यूटरी मीटिंग का क्या मतलब है, ये क्या चीज़ है, इसका प्रोसीजर बताइए. What particulars must a statutory report contain? स्टैट्यूटरी मीटिंग के बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो आपने बनानी है कि मीटिंग की कार्रवाई क्या है, तो उसकी क्या अहम जुज़ हैं. What remedy has a shareholders if the meeting is not held or the report not filed? अगर मीटिंग नहीं होती या रिपोर्ट फाइल नहीं होती तो एक शेयर होल्डर क्या कानूनी चारा जोई कर सकता है, वो क्या उसके पास रेमेडी है? 2009, 11, 14. How many meetings may be held in relation to a company? एक कंपनी में कौन कौन सी मीटिंग्स होती हैं? एक्सप्लेन एनी वन इन डिटेल. किसी एक मीटिंग पर नोट लिख दीजिए, जर्नल मीटिंग पर रखें या स्टैट्यूटरी मीटिंग पर. 2012. नोट ऑन द लेंथ ऑफ नोटिस. नोटिस की क्या लेंथ होनी चाहिए? मीन टू से नोटिस कितने दिन पहले भेजना है मीटिंग का. तमाम शेयर होल्डर्स को आपने बुलाना है मीटिंग में, कितना अरसा पहले बुलाएंगे? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. कंस्ट्रक्टिव नोटिस का क्या डॉक्ट्राइन है, क्या तरीकाकार है, उसका क्या आइन है? रेजोल्यूशन. जब आप कोई रेजोल्यूशन पास करने जा रहे होते हैं रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, तो उसके लिए आप अलग से स्पेशल नोटिस भेजते हैं. 2010, 16. इन तमाम क्वेश्चंस का सिंगल आंसर है. व्हाट्सएप 033346555305. This is your host advocate M.K. Bhutta. आंसर. पहले हम डिस्कस करेंगे एनुअल जर्नल मीटिंग, फिर स्टैट्यूटरी मीटिंग और फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. एनुअल जर्नल मीटिंग इज ऑफ मेंबर्स और शेयर होल्डर्स. ये शेयर होल्डर्स की मीटिंग है जिन्होंने कंपनी में पैसा देकर कंपनी बनाई. शेयर होल्डर्स की मीटिंग है. इन 6 months ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये मीटिंग जैसे ही कंपनी की रजिस्ट्रेशन हुई है उसके 6 month के अंदर अंदर ये मीटिंग हेल्ड हो जानी चाहिए. पर्पस प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स की प्रोटेक्शन के लिए मीटिंग होती है. शेयर होल्डर्स को आईना दिखाने के लिए, शेयर होल्डर्स को सिचुएशन क्लियर करने के लिए, उनके पैसों का अहाता करने के लिए, उनके प्रॉफिट का अहाता करने के लिए, उनकी लॉस का अहाता करने के लिए, ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए होती है. फॉर री इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स, या आप दोबारा डायरेक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं या ऑडिटर सेलेक्ट कर रहे हैं या नया ऑडिटर या डायरेक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए ये मीटिंग होती है. इस मीटिंग में ये पर्पसेस हो सकते हैं. डिवाइडेंड्स, आप बोनस दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को, तो फिर भी ये मीटिंग होगी. इस मीटिंग में ये काम भी हो सकता है. एनुअल अकाउंट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के अकाउंट्स बताए जाते हैं, किसके पास कितना पैसा आया.
कंसेंट फॉर एनीथिंग टू डिसाइड, और यहाँ पर पॉसिबल है कंसेंट दी जाए, रजामंदी दी जाए किसी चीज़ को डिसाइड करने के लिए। जैसा कि आप कोई ऑफिस तब्दील कर रहे हैं, नई ब्रांच खोल रहे हैं, कोई नई प्रोडक्ट ला रहे हैं, तो उसके लिए आप डिसाइड करते हैं इकट्ठे बैठकर। वोट्स, यूनिफॉर्म कंटेंट्स, ताकि कंपनी के अंदर जो जुज़ हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी यूनिफॉर्मिटी है, सबको पता हो कि इस बात का ये मतलब है। मीनिंग ऑफ टर्म, कोई लीगल टर्म है, नई इंट्रोड्यूस कराई आपने, तो उसका सबको मतलब बताना है कि इस टर्म का ये मतलब होगा। टू अवॉइड कन्फ्यूजन इन थाट एंड आइडिया, अगर किसी थाट या आइडिया में कन्फ्यूजन है तो वो यहाँ पर आप क्लियर कर लेंगे मीटिंग में। अफेयर्स ऑफ द बैंकक्रप्ट, अगर आप दिवालिया हो रहे हैं, कंपनी डूब रही है, बड़ा जहाज नीचे जा रहा है, तो फिर वो अफेयर भी डिस्कस करेंगे। रिक्वायरमेंट्स या प्रिंसिपल्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एनुअल जनरल मीटिंग की, या प्रिंसिपल्स रूल्स क्या हैं। पहली बात, एजुकेट नोटिस, सही किस्म का नोटिस भेजना है आपने। मीटिंग का नोटिस भेजेंगे ना। नोटिस होता क्या है? नोटिस की लीगल डेफिनेशन है समन्स इशूड, बुलावा इशू किया जाता है टू ऑल दोज हु हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, उन तमाम लोगों को जो ये हक रखते हैं कि वो मीटिंग में आए। नोटिस का मतलब है उन तमाम लोगों को समन्स भेजना जिनका मीटिंग पर हक है। शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ऑडिटर है, कोई भी है। नोटिस कैन बी ओरल, ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में हो सकता है। अगर नोटिस एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में होगा तो इसे कहेंगे दिस वन इज द कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में हो सकती है या सोशल मीडिया पर हो सकती है, तो इसे कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहेंगे। अगर इस पर नोट लिखना हो आपने तो आप इसको बढ़ा लेंगे। न्यूज़पेपर में कैन हो सकती है, नोटिस में क्या क्या अहम चीज़ें हैं जो होनी चाहिए ये बता दें, और फिर नोटिस की आगे मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ें वो भी इसमें शामिल कर लेनी है। इन केस ऑफ रेजोल्यूशन, अगर आप कोई रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन होती है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होती है जब आप खासकर ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं अपने या मेमोरेंडम में कोई तब्दीली करते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन होगी तो आपको पहले बताना पड़ेगा, स्पेशल नोटिस भेजेंगे। इन सेंट इन लेंथ ऑफ 28 डेज, और 28 डेज बिफोर देंगे, अदरवाइज 14 डेज। नोटिस आमतौर पर 14 डेज का होता है, 21 डेज का होता है। अगर उसमें रेजोल्यूशन भी पास होनी है तो फिर आप 28 डेज का देंगे, ताकि लोग शेयर होल्डर्स अपना होमवर्क कर लें, वो जांच पड़ताल कर लें बाय प्रॉपर अथॉरिटी एज चेयरमैन, और नोटिस प्रॉपर अथॉरिटी भेजे जो अथॉरिटी है, जैसे चेयरमैन होता है, डायरेक्टर जनरल होता है। फ्रैंक होना चाहिए नोटिस, क्लियर होना चाहिए, नो मिस्टेक्स ऑफ ग्रामर, लीगल टर्म्स और ग्रामर की मिस्टेक ना हो, क्योंकि आपका नोटिस किसी वक्त भी कोर्ट में चैलेंज भी हो सकता है, तो कोर्ट आपको फिर पनिश करेगा कि आपने टर्म्स का इस्तेमाल गलत क्यों किया। साइंड, सिग्नेचर हों अथॉरिटी के। इट स्पेसिफाई द कंटेंट, और इसके अंदर कंटेंट हो कि क्या क्या इशू डिस्कस होंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है कि इसमें कितने बजे आपने हॉल में इन होना है, सिक्योरिटी के पर्पसेस क्या हैं, और फिर आपने किस वक्त आउट होना है, खाना आपने कैसे खाना है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन सारे लिखे हुए होंगे। एजेंडा, और मीटिंग का एजेंडा क्या है, मीटिंग क्यों बुलाई जा रही है, पर्पस क्या है, अहम बात क्या है, टाइम बताएंगे, प्लेस बताएंगे, पर्पस बताएंगे, डेट बताएंगे ऑफ मीटिंग। नो बिजनेस ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचर इज ओमिटेड, कोई इम्पॉर्टेंट नेचर का कोई बिजनेस है, कोई इशू है, तो उसको आप नोटिस में लाजमी शो करेंगे। ये तो मामला सारा नोटिस का हमने डिस्कस कर दिया कि पहली शर्त है जनरल मीटिंग की, एजुकेट, प्रॉपर किस्म का नोटिस भेजा जाए। फिर बात करते हैं दूसरा प्रिंसिपल क्या है, दूसरा
असूल क्या है मीटिंग का? एनुअल जर्नल मीटिंग ड्यूली कन्वीन्ड, बिल्कुल सही तरीके से समन्ड की जाए। ड्यूली कन्वीन्ड, सही तरीके से समन की जाए, बुलाई जाए। प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, और मीटिंग की अरेंजमेंट लीगल प्रॉपर ठीक होनी चाहिए। प्रॉपरली कंडक्टेड, और फिर पूरी मीटिंग सही तरीके से कंडक्ट की जाए, रिकॉर्ड की जाए। जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो फिर आप रिपोर्ट भी करेंगे। ये भी इसका असूल है, रिक्वायरमेंट है मीटिंग की, रिपोर्ट बनानी है। तो कोई एक शख्स रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट में क्या लिखना है? नेम्स ऑफ द बोर्ड मेंबर्स, जो लोग बोर्ड में थे उनका नाम लिखें, जो लीगल एडवाइज़र था उसका नाम लिखें, जिसकी सरपरस्ती में ये मीटिंग जारी थी उसका नाम लिखें, जो इश्यूज़ थे वो इश्यूज़ लिखें, प्रोसीडिंग शुरू कैसे हुआ, टाइम लिखें, डेट लिखें, एजेंडा क्या था, मीटिंग क्यों बुलाई गई, कौन से अहम इश्यूज़ डिस्कस किए गए, डिसीजंस क्या हुए, असेसमेंट ऑफ मीटिंग। और रिपोर्ट बनाने वाला रिपोर्टर, चाहे वो डायरेक्टर है कोई, चाहे ऑडिटर है, वो क्या करेगा? अपनी असेसमेंट देगा और एंड पर नेम ऑफ रिपोर्टर। अगर मीटिंग नहीं बुलाई जाती तो फिर रेमेडी क्या है? अब यहाँ पर प्रिंसिपल्स और रिक्वायरमेंट्स खत्म हो गए, अब रेमेडी की बात कर रहे हैं। इफ़ अ कंपनी फेल्स टू होल्ड दिस मीटिंग, अगर कंपनी AGM एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने में नाकाम हो गई, एनी मेंबर कैन अप्लाई टू कंपनी लीगल बोर्ड, कोई भी आदमी कंपनी लीगल बोर्ड में जाकर अपील कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है कि जनाब मीटिंग हेल्ड की जाए। या CLB कंपनी लीगल बोर्ड डायरेक्ट्स टू कंडक्ट मीटिंग, खुद कह सकता है कि मीटिंग बुलाओ। ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन, अगर आपने एनुअल जर्नल मीटिंग नहीं बुलाई तो ये एक ऑफेंस है और इस पर फाइन हो सकता है कंपनी को या मुतलका शख्स को जिसकी वजह से ये मीटिंग ना हो पाई। द रजिस्ट्रार हैज़ पावर टू एक्सटेंड AGM फॉर 3 months, रजिस्ट्रार जो है वो 3 माह तक एक्सटेंशन दे सकता है कि ठीक है अगस्त में होने वाली मीटिंग आप जाकर अक्टूबर में कर लें। कोर्ट या कंपनी कैन नॉट टेक स्टेप, कोर्ट आकर नहीं कह सकता आपको कि आप अपनी मीटिंग बुलाएं, और ना ही कंपनी अपने खिलाफ कोई एप्लीकेशन दे सकती है कि जी हमने मीटिंग नहीं बुलाई, हमें कहें कि हम मीटिंग बुलाएं, क्योंकि कंपनी तो खुद उसके अंदर डिफेंडेंट होगी, तो कंपनी प्लेंटिफ नहीं बनेगी। दिस वन वाज एनुअल जनरल मीटिंग। तो क्या बातें आपने जहन में रखनी है कि एनुअल जनरल मीटिंग मेंबर्स या शेयर होल्डर्स ये इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। पर्पस क्या हो सकते हैं? पर्पस बहुत सारे बताए हैं आपको कि शेयर होल्डर्स की प्रोटेक्शन है या इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स है, डिवाइड एंड वोट्स, यूनिफॉर्म कंटेंट लाइक दिस। और रिक्वायरमेंट प्रिंसिपल क्या है? एजुकेट, नोटिस एक बात होगी, दूसरी बात है इसके अंदर कि सही तरीके से लोगों को बुलाया जाए, सही तरीके से पूरी अरेंजमेंट की जाए और सही तरीके से इसको रिकॉर्ड किया जाए। स्टैट्यूटरी मीटिंग, स्टैट्यूटरी मीटिंग, स्टैट्यूटरी कहते हैं लीगल मीटिंग, कानूनी मीटिंग। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी की पहली, उनके शेयर होल्डर्स की पहली मीटिंग यही होती है। आफ्टर 1 month, 1 माह, कंपनी रजिस्टर्ड होने के या बिजनेस स्टार्ट होने के 1 माह के बाद आप ये मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन विद इन 6 months आपने कर लेनी है ये मीटिंग, यानी कि आफ्टर 1 month, विद इन 6 months। पर्पज, कंसेंट फॉर एनीथिंग टू डिसाइड, votes, uniform content and meaning of the term, to avoid confusion in thought and idea, affairs of the bankrupt। आखिरी 7 अल्फाज हैं जर्नल मीटिंग वाले।
सेम पर्पसेस हैं, पहला हिस्सा छोड़ दिया गया है पर्पसेस का, आप दोबारा चेक करेंगे सेम चीज़ें मिल रही हैं। रिक्वायरमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं? स्टैट्यूटरी मीटिंग की रिक्वायरमेंट्स और प्रिंसिपल सेम हैं जैसा कि एनुअल जनरल मीटिंग के हैं, पढ़कर देख लीजिए। रिपोर्ट इज आल्सो सेम एज एनुअल जनरल मीटिंग। तो ये काम तो बड़ा रिड्यूस हो गया आपका। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की बात करते हैं। तीसरी बात, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ऑल जनरल मीटिंग्स एक्सेप्ट एनुअल जनरल मीटिंग, तमाम मीटिंग्स एक्सेप्ट सिवाय एनुअल जनरल मीटिंग के, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहते हैं। ये एज पर रिक्वेजिशन होती है। रिक्वेजिशन का मतलब रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट करेगा उस बेस पर ये मीटिंग बुलाई जाएगी। पर्पस क्या है? सेम पर्पस ओवर देयर एज यू फाइंड इन स्टैट्यूटरी मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग। Requirements and principles, they are also same, जैसा स्टैट्यूटरी मीटिंग में था और एनुअल जनरल मीटिंग में। रिपोर्ट इज आल्सो सेम, जैसा कि स्टैट्यूटरी मीटिंग में था और एनुअल जनरल मीटिंग में। So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. Bye bye.